गुरु प्रकाश जी जरा बता दीजिए भाई, यूपी टू महाराष्ट्र ये हो क्या रहा है? हम सोच रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी है और यहां पर प्रेम जी बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन वो जूनियर पार्टनर बनती जा रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने डायरेक्ट टक्कर में है। उन्होंने कह दिया कमजोर कड़ी को आउट करो, बाहर करो। नहीं सोचा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत अकलमंदी का काम कर रही है। जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उससे ये साफ साफ दिखता है, उससे ये स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता का भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। कम से कम समाजवादी पार्टी जो यूपी के लड़के तथाकथित साथ आए थे सरकार बनाने के लिए 2017 में, आज भी हमें याद है कि 2017 में लोग आए थे, राहुल जी अखिलेश जी ने ऐसे हाथ हिलाए थे बस पे खड़े होकर के। लेकिन इसी यूपीए के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी भाइयों ने इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये बार बार पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। इनको उम्मीदवार कौन मिला? आखिरकार मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का ही व्यक्ति मिला। एमपी बनाना हो तो निपल यादव जी बनेंगी, मंत्री बनाना हो तो रामगोपाल जी बनेंगे, यहां संगठन में बनाना हो तो शिवपाल यादव जी बनेंगे। देखिए, इनके पीडीए की जो अवधारणा है उसमें परिवार प्रथम है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिलता है तो आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सुचारिता हम बताना चाहते हैं आपको, 3-3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट में मंत्री बनती हैं। इनके यहां मंत्री कौन बनता है? वही परिवार का व्यक्ति बनेगा। तो मुझे लगता है कि पीडीए पे, अल्पसंख्यक पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे कम से कम समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक बार सुचारिता, पूरे भारत के इतिहास में एक बार अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त किया गया है। पता है आपको, एससी समाज को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, समाजवादी पार्टी ने समाप्त करके महापाप किया है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। यही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए इनके वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने क्या कहा था? ये देखो, देश के सबसे बड़े भू माफिया हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आज भी शुद्ध रूप से परिवार के आगे देखने में असमर्थ है। और जहां तक यूपी की बात है, हम बता देना चाहते हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी, 2017 का विधानसभा चुनाव तो बीजेपी, 2019 का लोकसभा चुनाव तो बीजेपी। हां, निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, लेकिन हम उसमें काम कर रहे हैं। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी का करिश्माई नेतृत्व है। गुरु प्रकाश जी, ये तो देखिए अब सीधी सीधी रिपोर्ट कार्ड है। अब ये सीधी सीधी रिपोर्ट कार्ड है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, ये डायरेक्ट फाइट है यूपी में। अब जो भी नतीजे आएंगे वो रिपोर्ट कार्ड में टिक मार्क होगा, उस तरह से लग रहा है अब, क्योंकि अब दोनों ही जो महारथी हैं वो ऐसे तलवारें लेकर खड़े हो गए हैं। ये दिख रहा है यूपी में, योगी आदित्यनाथ भी फुल एक्शन में और वहां अखिलेश जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो हर बयान पर रिएक्शन भी देते हैं, फुली एक्टिव वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सीधी तस्वीर ये है कि इस तस्वीर के बीच से कांग्रेस पूरी तरह गायब है। शांतनु जी आ गए हैं। शांतनु जी, जरा मुझे बताइए कि ये जो तस्वीर है इससे कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो गई। और ये जो बीजेपी ने एक तंज कसा है, मैं एक बार जरा खबर बता देती हूँ। बीजेपी का एक आरोप आया है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो अपना कार्यालय भी सपा को दे देना चाहिए। वो कह रही कांग्रेस अपना सिंबल भी समाजवादी पार्टी को सौंप दे। अब सब यूपी में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, तो इससे बुरे दिन कहां थे? तो आप सब कुछ ही सौंप दो, आप सिंबल भी दे दो, आप ऑफिस भी दे दो। अब बचाई क्या है यूपी में आपके लिए? यूपी के लिए इस उपचुनाव का महत्व सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है शांतनु जी, ये सब समझ रहे हैं, क्योंकि यहां जो नतीजे आएंगे उससे 27 का भी भविष्य तय होगा, ये भी साफ नजर आता है। देखिए, सुचारू भारत में हम लोग हर इलेक्शन को इतनी जोर से लेते हैं कि चाहे कोई भी इलेक्शन हो उसको बिल्कुल, चाहे म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, वो किसी ना किसी पे तो वर्डिक्ट होता है। देखिए, 2024 में भी आपके साथ डिबेट में आता था, मैं कहता था इंडी गठबंधन कुछ है भी नहीं। मतलब वेस्ट बंगाल में आप अलग लड़ रहे हैं, आप पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, आप केरला में अलग लड़ रहे हैं, तो वो गठबंधन था भी नहीं वो किसी तरह से। लेकिन हाँ, क्योंकि आपको नाम देना था उसको इंडी गठबंधन कह दिया, वो बहुत सारी जगह अलग अलग लड़ते ही थे, तो अब वो अलग होने लगे। कांग्रेस एक अम्ब्रेला, देखिए आपको कोalition के लिए अम्ब्रेला चाहिए। जैसी वो अम्ब्रेला वीक हुआ, हरियाणा में हारे, ठीक है अब जाओ तुम बाहर। वहां सामना में पत्र लिख गया आपके खिलाफ, आप अखिलेश जी ने आपको पहले का 2 सीट महाराष्ट्र में सीट दो। देखिए, अब जैसे ही समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन गई है ना, वो अपने आप को वो तीसरी पार्टी बोलने लगे, तो अखिलेश जी के पोस्टर जो आप देखिए उत्तर प्रदेश में, तो लगता है भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बधाई, डिंपल यादव जी भावी मुख्यमंत्री, उनका तो समीकरण ही चेंज है। वो तो राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं, तुम कहा भाई, मैं हूं अब। तो वो अब इंडी गठबंधन का नेता कौन बनेगा, उसकी लड़ाई है यहाँ पर। बाकी काका जी ने कहा कि भाई ये प्रश्न पूछने देंगे। अभी पिछले 3 हफ्ते के 2 इंडी गठबंधन के बयान बनाओ, अभी कल ही
सुप्रिया श्रीनेन्द्र जी ने एक चैनल में प्रेम शुक्ला जी का, प्रेम शुक्ला यूपी में आओगे तो पीटे जाओगे, चैनल में लाइव कैमरा में सुप्रिया श्रीनेन्द्र कह रही है एनडी गठबंधन की। सुनील साजन इनके दूसरे प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा दूसरे एक चैनल के प्रवक्ता, एक चैनल के एंकर को, कि हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी केस में चैनल से उठवा देंगे। और वो चैनल में अभी भी चैनल चैनल घूम रहे हैं। अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा उनसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा करा है। आप हमारी गुंडागर्दी की प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी की है। अब सुप्रिया श्रीनेन्द्र भी हो गई, तो ये ऐसा नहीं है। अब जैसी सरकारें इनकी आती हैं, हमने देखा है कि पत्रकारों के ऊपर क्या होता। हाँ। तो देखिए, यह उपचुनाव इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 9 सीट का है, क्या पता मिल्कीपुर का भी तब तक केस आ जाए और पढ़ना आ जाए, 10 सीट पर चुनाव हो। और पर काका जी तो अभी कह रहे थे, सुचरिता आपने सवाल पूछा है, आपको इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई किसी तरह का कोई केस नहीं होगा। अभी तो काका जी ने यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह दिया। काका जी, आपका बयान में सेव करके रखूंगी, कोई इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए, शांतनु जी ने कोई उदाहरण गिना दिए हैं, 2 उदाहरण गिना दिए। बिल्कुल रखें, ये 2 उदाहरण उन्होंने गिना दिए हैं। बात कहने की स्वतंत्रता और आपके खूब सुचारिता, आपके खूब बढ़िया पत्रकारिता करते हैं और ढेर सारे तीखे सवाल करने की स्वतंत्रता पूरी बनी रहे, इसको संरक्षण देगी समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं कह तो रहा हूं, मैं भी उसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने इससे पहले भी कई संवादों में कहा। और जो बात कर रहे थे अपराधियों को संरक्षण देने का, शांतनु भाई, मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बनारस में एक अपराधी से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले गए जेल में। ये तो पहले ऐसी घटना हुई। वल्लभ पंत से लेकर के जो हमारा इतिहास रहा है 1952 से, कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के आज तक कोई मुख्यमंत्री किसी अपराधी से मिलने जेल में नहीं गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस मुख्यमंत्री के दरबारी गीत लिखते हैं आप, जिनके स्वघोषित प्रवक्ता हैं, अघोषित प्रवक्ता हैं शांतनु, वही मुख्यमंत्री जेल में एक अपराधी से मिलने चले गए। पर्सनल कमेंट से कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा अपराध को संरक्षण क्या होगा? इसका जवाब आपका क्या है? बीएचयू के दरिंदों को भारतीय जनता पार्टी लगातार संरक्षण। नहीं, मनोज जी देखिए, मैं इस बात में सहमत हूं। पर्सनल क्यों होते हैं आप? अगर उनकी विचारधारा किसी के साथ मिलती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा आपसे मिलती है, तो इसका मतलब उन्हें अघोषित, उनके प्रवक्ता कहना ये सही तो नहीं है। हर किसी की एक विचारधारा होती है और आज के समय में हम खुलकर कहते हैं भाई सबकी अपनी एक सोच है, उस सोच का सम्मान करने की जरूरत है। अब यहाँ प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, मैं 1 मिनट सुनिए। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ, उनकी भी एक विचारधारा है, उन पर भी कोई हमला करेगा तो मैं उसे रोकूंगी। और ये पूछ लीजिए उनसे, उन पर भी हमले होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं, ये फैक्ट है। न कहा जाए तो दरबारी को क्या कहा जाए? अब देख लीजिए, अब ये शब्दों क्या जरूरत है ऐसे शब्दों की? मनोज जी, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ इस शब्दों से ऐसे बचा करिए ना। देखिए अब यहाँ इनको हम कौन सा क्रांतिकारी, इनको हम कीमत तो देनी। देखिए अभी हम चुनाव की बात करें, चुनाव की बात कर लेते हैं। दरबारी नॉट दरबारी ये सब की चर्चा नहीं है। अभी जनता बताएगी कि किसका दरबार लगेगा, जनता बताएगी कौन राजा बनेगा उपचुनाव में, उसकी चिंता करते हैं, उसकी बात करते हैं।